और जब सेवा तुम किसी की करते हो तो सेवा का पुण्य तुम्हारे खाते में इतना इकट्ठा होता है कि तुम्हारी सेवा की तैयारियां शुरू हो जाती है। जो भी कर्म संसार में करते हो ऐसे है जैसे खेत में बोना। खेत में तुम अगर अलसी बोओगे, सरसों बोओगे, गेहूं बोओगे, जो बोओगे उगेगा। ऐसे यदि तुम सेवा करते हो तो तुम्हारी सेवा के पौधे उग जाएंगे, तुम्हारी सेवा करने वाले तैयार हो जाएंगे। कभी तुम अकेलापन एहसास नहीं करोगे। और गुरु से ये आशीर्वाद मांगना कि हम चलते चलते संसार को छोड़कर जाएं, बेड पर पड़ना न पड़े, चलते रहें, काम करते रहें और दुनिया से विदाई हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मांगना। 5 किलोमीटर पैदल रोज चलना, और सुबह सुबह थोड़ा मूली, थोड़ी गाजर भी खा लेना, कभी कभी थोड़ा जामफल खा लेना। अकेले में बैठकर पेड़ पौधों की ओर देखते हुए हंसते रहना। कोई कहे क्या पागल हो तो तुम कहना क्या कोई संदेह है इसमें? कोई संदेह नहीं, बहुत बड़ी बात है। स्वामी राम तीर्थ से किसी ने कहा था कि तुम पागल हो, तो स्वामी राम तीर्थ ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, पागल ही अच्छे हैं। मीराबाई को लोग पागल कहा करते थे। और ये भी याद रखना, दुनिया के लोग स्वयं पागल हैं। कोई दारू के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे पागल है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई भोगों के पीछे पागल है। लेकिन तुम एक ऐसे पागल हो जहां से सारा पागलपन उतर जाता है। उस भक्ति के लिए तुम पागल हुई हो, तुम पागल नहीं हो, पागलपन उतारने वाले व्यक्ति हो तुम। आपकी भक्ति भी धन्य है। नचकेता हाथ जोड़कर यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। नचकेता की विनम्रता बहुत प्रभावशाली है। नचकेता बहुत समझदार, सुलझा हुआ बालक है, सरल स्वभाव है। यमराज ने कहा कि तुमको तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्यों दान दिया, पूरी कहानी सुनाई। नचकेता ने कहा कि मेरे पिताजी संतों को, ब्राह्मणों को कमजोर गौएं दान दे रहे थे, बूढ़ी गौएं। मैंने कहा अच्छी अच्छी गौएं दान कर दो। पिताजी नाराज हो गए और बोले तू ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरे को भी दान कर दूंगा। तो मैंने पिताजी से कहा कि इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा, मुझे भी तुम दान कर दो। तो पिताजी ने कहा कि तुझे मैं यमराज को दान करता हूँ, मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आपके पास आया हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। कितने भाई हो तुम? मैं इकलौता हूँ अपने पिता का। नचकेता, तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी होंगे क्योंकि जोश में, गुस्सा में, नाराजी में उन्होंने दान दिया है। अब वो सोचते होंगे, पछताते होंगे, रोते होंगे कि मेरा बेटा चला गया। तुम जाओ अपने पिता के पास में और पिता से कहो पिताजी मुझे स्वीकार करो और मैं वापस तुम्हारी सेवा में आया। नचकेता ने पैर छुए यमराज के, कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई जिद नहीं, हट नहीं। समझदार व्यक्ति जिद हट नहीं करता है, वो सही बात को हंसते हंसते मान लेता है। नचकेता ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिए तब जाऊंगा। बोले पूछ लो। नचकेता ने कहा कि परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है? मैं इस दुनिया को बहुत देख लिया, लेकिन मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, परमात्मा से मिलना चाहता हूँ।
परमात्मा के बारे में बताइए तब मैं जाऊंगा। यमराज ने कहा कि नचिकेता, परमात्मा की तो बात ही मत करो, तुम्हें 1000 गौएं मैं भी दान दे दूंगा और तुम वापस लौट जाओ। जितनी भूमि कहो दान कर दूंगा, वापस लौट जाओ। नचिकेता ने कहा, गौओं के चक्कर में ही मैं तुम्हारे पास आया, अब गौएं तो लूंगा ही नहीं, मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए। परमात्मा क्या चीज है? एक छोटा सा बालक परमात्मा के ज्ञान के लिए गौओं का दान भी छोड़ देता है, भूमि दान भी छोड़ देता है। आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत, ग्राम स्यार्थे कुलम तजेत। गांव के कल्याण के लिए कुल का हित छोड़ देना चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी को त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, त्यजेत एकम कुलम स्यार्थे। कुल परिवार के हित के लिए एक आदमी का हित छोड़ देना चाहिए। तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो, एक तरफ कुत्ता है, दूसरी तरफ आदमी है, अब दो में से एक को मरना है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, कुत्ते को मार दीजिए, आदमी को बचा लीजिए, क्योंकि कुत्ता कुछ बहुत ज़्यादा इस धरती पर अब करेगा भी नहीं, पर आदमी हो सकता है वो इतना महान बने कि एक नई सड़क आगे बना देगा, इसलिए आदमी को बचाइए। ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने लायक होते हैं। नचिकेता कहता है, मुझे परमात्मा का ज्ञान दीजिए। नचिकेता की बात को सुन करके यमराज ने क्या कहा? अंगुष्ठ मात्रा, एक कठोपनिषद का प्रसंग है, ध्यान से सुनना। अशोक गुप्ता, छगनलाल गुजर, रामेश्वर गुप्ता, रटलाई रामा रामा रटते रटते पहुंच गए बकानी। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते एतत् वै तत्, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान, एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत् वै तत्। यमराज कहते हैं कि जो शरीर में अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, उसकी मध्य में ये जो आत्मा तत्व बैठा हुआ है, यही वह परमात्मा है जिसके संबंध में तुमने पूछा है। इस आत्मा का बोध होते ही वह व्यक्ति ना तो किसी की निंदा करता है और ना किसी से द्वेष करता है, वो सभी से प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, ये अंदर बैठा हुआ है। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक बार भगवान दुखी बैठा था। नारद जी पहुंचे और भगवान से बोले कि भगवान, इंसान दुखी हो तो ठीक है, लेकिन भगवान तू दुखी है ये बात ठीक नहीं, तुझे क्या दुख? तो भगवान ने कहा, मुझे ये दुख है कि संसार के लोग मुझे शांति से रहने नहीं देते। बोले कैसे नहीं रहने देते? बोले मैं मंदिर में रहता हूं तो वहां कभी मैं सो गया तो 1 घंटा बजा देते शंख बजा देते,
किसी रोज मेरी सुबह सुबह स्नान करने की इच्छा नहीं तो भी एक बाल्टी पानी डाल देते हैं। मैं जंगल में जाकर छिप जाता हूं तो वहां भी ये पहुंच जाते ध्यान लगाने, वहां भी ढूंढते हमें। पहाड़ों में छिपता हूं तो वहां भी चले जाते तपस्या करने। कंदराओं में, गुफाओं में, सभी जगह ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता आदमी। मैं आदमी से बहुत ऊब गया हूं, तो मैं कहीं छिप नहीं पा रहा हूं जो आदमी से बचूं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, तुम बाहर कहीं भी छिपोगे आदमी ढूंढ लेगा। बोले फिर? बोले आदमी सिर्फ एक जगह नहीं ढूंढेगा, तुम वहां छिप जाओ। बोले कहां? तो नारद जी ने कहा आदमी के हृदय में बैठ जाओ। तुम ये बाहर ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। तब से भगवान आदमी के दिल में बैठ गया। और आदमी बाहर ढूंढता है और दिल में बैठा हुआ। दिल में खोज दिल ही मां खोजो, यही करीमा रामा हो। दिल मां खोज दिल ही मां खोजो, यही करीमा रामा हो। सबके दिल रूपी देवालय में आत्मा रूपी परमात्मा का वास है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा साईं छुपा हुआ है। लेकिन तुम जागो तो सही। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझता नहीं, घट घट में समाया है। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। संत कबीर का वचन है कि घूंघट के पट खोलो तो पीऊ मिलेगा। घूंघट, ये घूंघट भी बहुत बड़ी प्रथा थी। महिलाएं अपने चेहरे को ढकने के लिए घूंघट का प्रयोग करती थी। घूंघट माने पर्दा होता है। दरवाजे में पर्दा, खिड़की में पर्दा, चेहरे पे पर्दा। अब घूंघट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बचा है, बाकी समाप्त है। अब महिलाओं का कहना है कि इतने दिन हमने बहुत घूंघट डाला है, अब पुरुष लोग घूंघट डाले, मैं निकल जाऊंगी। और धीरे धीरे घूंघट ऊंघट में बदल रहा है। ऊंघट मतलब जितनी धोती आगे चेहरे के घूंघट में लटकाती थी माताएं, उतनी धोती अब सिर के पीछे लटका देती। उसको ये भी पता नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे। घूंघट। हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी किया था, पर ये व्यवस्था ये चल नहीं सकती है। समय चक्र परिवर्तन हो रहा है। देश विशेष शिक्षा की ओर जा रहा है। पूरा विश्व एक साथ में जुड़ रहा है। विश्व की परंपराएं सब मिक्स हो रही है। कोई नई संस्कृति का जन्म होने वाला है। भारतीय संस्कृति से अच्छी संस्कृति पूरे विश्व में नहीं है। भारतीय संस्कृति हमारे भारत देश के नर नारियों का श्रृंगार है, उनकी शोभा है। भारत देश की माताएं बहनें, भारत देश के पुरुष बंधु
तुम किसी देश में चले जाओ, इनकी पहचान निराली है। मैं दुबई गया था, वहां पर भारत देश के भक्त रहते हैं, तो उनके यहाँ पहुंचा तो भारतीय संस्कृति का पूरा प्रभाव देखा। तो वे कह रहे थे, मैं भारत देश तो छोड़ दिया हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति नहीं छोड़ा, वही यहां है। विदेश जाना, अब तो सारा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में है। मोबाइल में रोज प्रवचन सुन लेना, खेत में काम करने जाओ, जब थक जाओ तो 15 मिनट बैठकर प्रवचन सुनो। नींद ना आ रही हो तो बिस्तर पर लेटे लेटे प्रवचन सुनो। थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रवचन सुनो। ये प्रवचन ताजगी देगा, स्फूर्ति देगा, नींद भी देगा, ऊर्जा भी देगा, सुख भी देगा, शांति भी देगा, उन्नति भी देगा। अभी एक भक्त हमको मिलने आए थे घाटिया जी के नवीन भवन में। कह रहे थे, जब गुरु मंत्र लिया था आपसे कुछ नहीं था, आज 2-2 गाड़ियां हैं, बहुत बम्फर मकान बनाया है, बस तुम चलो उसमें थोड़ा चरण रखो, इसी में कहीं बैठे होंगे। ये देखो, हाँ खड़े हो, वाह वाह, बहुत खुश होकर मिले। भक्ति और सत्संग तुमको सब कुछ देता है। उन्नति के सूत्र भी भक्ति बताती है, कैसे उन्नति होगी। भक्ति धनवान, महान, गुणवान, विचारवान, विवेकवान, चरित्रवान तुमको बनाती है। और याद रखना, भक्ति ही मुक्ति की चाबी है। नचिकेता यमराज के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं, और घर पहुंच करके सबसे पहले अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, चरण छूकर दंडवत करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि पिताजी मुझे स्वीकार करो, मैं आपका अकेला पुत्र हूँ, आपने जोश में मुझे दान दिया था, आपका मन बहुत दुखी होगा। यमराज ने मुझसे कहा है अपने पिता के पास जाओ, तो मैं फिर आया हूँ, अब मुझे स्वीकार करो। पिता के आंखों से आंसुओं का झरना गिरने लगा। पिता ने कहा कि तू मुझसे भी अधिक महान है, मैंने यमराज के पास भेजा, वहां चला गया तू, और यमराज ने मेरे पास भेजा, तू यहाँ चला आया। अब फिर मैं तुझे यमराज के पास भेजूं तो क्या इरादा है? उसने कहा फिर चला जाऊंगा। और यमराज फिर लौटाए तो बोले जिंदगी भर आता जाता रहूंगा, फर्क क्या पड़ता है। ये नचिकेता की सरलता पिता ने गले लगा लिया। याद रखना, कभी आपके पिताजी जोश में तुमको डांट दे, तुम्हारी माँ कभी गुस्सा में तुमको फटकार दे कि निकल घर से बाहर जा, लेकिन फिर भी तुम चले मत जाना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे सुधारने के लिए तुमको डांटा है, तुमको अपने से दूर करने के लिए नहीं डांटा है। जैसे नचिकेता के पिता ने जोश में डांट भी दिया, दान भी कर दिया था, लेकिन दिल से नहीं दिया था, पुनः अपने पुत्र को पाकर खुश हुए थे। ऐसे तुम्हारे पिताजी डांट दें फिर भी तुम नाराज होकर चले मत जाना, शाम तक वापस आकर उनके पैर छू लेना कि पिताजी आपकी याद आ रही थी। ऐसे कर। और जो व्यक्ति आपको डांटता है वो आपको बहुत अपना मानता है। ज्यादातर कोई कोई पति अपनी पत्नी को डांट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आपको बहुत अपना मान लिया है,
बिल्कुल भेद नहीं बचा है। अब वो ये समझते हैं इसको डांटो तो भी ठीक है, प्रेम करो तो भी ठीक है, और डायरेक्ट कहो तो भी ठीक है, और एन केन प्रकारेण इसको बोला जा सकता है। पूर्ण रूप से अपना मान करके तुमको डांटते हैं, उनकी डांट से नाराज ना होना। और कभी आपकी वाइफ तुमको समझाए तो अहंकार मत करना कि आई एम हस्बैंड। सुन लेना, समझ लेना। अगर मंदोदरी की बात को रावण ठीक से सुन लेता, समझ लेना, तो रावण की ये दशा न होती। याद रखना, कभी कभी तुम्हारी भार्या भी तुमको सही राह दर्शन करा देती है। कभी कभी तुम्हारा छोटा भाई विभीषण भी तुमको अच्छी राह बता देता है। उम्र से छोटा हो, रिश्ते में छोटा हो, छोटा नहीं होता है। जिसका विवेक बड़ा होता है वही बड़ा होता है। उम्र में जो छोटा है वो तो खाली शरीर से छोटा माना जाता है, लेकिन विवेक में जो बड़ा है, उम्र से छोटा होते हुए भी तुमसे बड़ा माना जाता है। इसलिए उसकी बात का महत्व समझना। और डांटने वाला तुमको अपने से अधिक महान बनाना चाहता है, क्योंकि वो जिस जिस राह पर चल करके गलती कर चुका है उसको अनुभव है, तजुर्बा है, अंदाज है। अब वो तुमको जब देखता है ये भी वही राह अपना रहा है तो तुमको डांटता है, उधर मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करो। तुम उसके पैर छू लेना कि धन्य हो, आग में जलने से पहले तुमने हमारा हाथ खींच लिया, भटकने से पहले मेरे पाँव की राह को बदल दिया, और गलतियां करने से पहले तुमने हमको डांट करके अच्छी राह पकड़ा दी। धन्य हो मेरे पिताजी, धन्य हो भाई साहब, धन्य हो पति जी, और धन्य हो माँ जो तुमने हमको गलत राह पर जाने नहीं दिया। कभी कभी तुम्हारी बहन भी तुमको डांटेगी, उस बहन को धन्यवाद देना। कभी कभी तुम्हारी पत्नी तुमको मीठा खाने नहीं देगी, क्योंकि तुम्हें शुगर होने वाली है। तुम्हारे सामने से बर्फी हटा लेगी तो तुम्हें मन में आएगा बड़ा कठोर व्यवहार कर रही है। कठोर नहीं, वो ये चाहती है कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा कभी बीमार ना हो, इसको शुगर की बीमारी ना हो, इसलिए वो मीठा तुम्हारे पास आने नहीं देते हैं। उनको धन्यवाद देना और कहना कि बहुत अच्छा है, तुम जितना अपनी फिक्र नहीं करते हो उतना मेरी फिक्र करते हो। मैं बहुत खुश हूँ, मीठा नहीं खाऊंगा, स्वस्थ रहूंगा। कभी कभी आपकी पत्नी आपकी दाल में नमक कम डालेगी, सब्जी में नमक कम डालेगी। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से वो जानती है कि नमक अधिक खाने से बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होने से गुस्सा बहुत हाई होता है। तो उसको धन्यवाद देना कि नमक कम डाला, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा इलाज हो रहा है। बार बार शिकायतें भी मत करना। घर में प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना। संत कबीर ने प्रेम के संबंध में बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथियां पढ़ने से तुम विद्वान हो सकते हो, लेकिन पंडित नहीं हो सकते। जब तुम्हें प्रेम करना आ जाएगा, प्रेम को निभाना आ जाएगा, प्रेम से जीना आ जाएगा, और प्रेम की कीमत को समझना आ जाएगा, उसी क्षण तुम पंडित बन जाओगे। और वह पंडित वास्तव में महापंडित होता है जो प्रेम से जिंदगी जीना सीख लेता है। अपने परिवार के सदस्यों का पूरा ख्याल रखना। जो तुम्हारे घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पास 5 मिनट का समय निकाल कर रोज बैठना। मुकेश अंबानी अपने परिवार के लिए 1 घंटे का समय रोज देते हैं, इतना लंबा चौड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी। याद रखना, रिश्तों को निभाने के लिए भी थोड़ा समय निकालना।
अन्यथा जब समय बचेगा तब तक रिश्ते ही नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसको प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। सबके दुख सुख में हाथ बटाना, और जीवन में कितना कमा लो, बना लो, कर लो, लेकिन अगर रिश्तों में मधुरता नहीं तुमने बनाई तो तुमको स्वयं आनंद नहीं आएगा। इसलिए धनवान भी बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, लेकिन साथ साथ में अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए प्रेम की गंगा भी बहाते रहो। थोड़ा टाइम निकाल करके उनका भी ध्यान दो, जो सुबह शाम तुम्हारा ध्यान करते हैं, उनका भी ध्यान दीजिए। कितने लोग तो भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, लेकिन अपने बेटे बहू का नाम जपते रहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बहू। तुम्हारा नाम जप रहे हैं, तुम्हारी याद कर रहे हैं, तुम भी उनको याद कर लेना। उनके पास जाकर कभी थोड़ा बैठना, हड़बड़ी मत करना, और ये भी स्मरण रहे, इससे तुमको भी सुख मिलेगा, तुमको भी बड़ा आनंद मिलेगा, तुम बड़े प्रसन्न रहोगे। इस दुनिया से मनुष्य लेकर कुछ नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर आता है, लेकिन मुट्ठी में भी क्या लाता है? महिलाएं जब मुट्ठी खोलती हैं जन्मे हुए बच्चे की, उसमें क्या निकलता है? सोना चांदी नहीं, कोई लेटर निकलता, कुछ नहीं, केवल मैल निकलता उसमें। तुम मैल लेकर आए हो यहाँ, और मैल में जी रहे हो, और मैल लेकर फिर जाओगे। ये हाथ भी साथ जाते नहीं है, कोई सामान भी साथ जाता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साथ जाता है जिसको तुमको पता नहीं है। वो साथ जाता है और साथ आता भी है। कुछ साथ आता है, कुछ साथ जाता है, लेकिन मुट्ठी में आता नहीं है, मुट्ठी साथ जाती नहीं। फिर भी कुछ आता जाता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाप और पुण्य के संस्कार, सत्कर्म और दुष्कर्म के संस्कार जीव के साथ में आते भी हैं और जाते भी हैं। इसलिए याद रखना, जिंदगी में पुण्य इतना कमा लेना कि 7 जन्मों तक खर्च करो फिर भी कम न पड़े, और पाप बिल्कुल लेकर मत जाना यहां से। और पुण्य क्या है? छीतर सिंह जी, पुण्य क्या है बताऊं? बता देता हूं। बालचंद्र राठौर मुस्कुरा रहे। मास्टर साहब बहुत गदगद है। पुण्य, पुण्य बताइए। पूनम चंद, नाम पूनम, पुण्य मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं फ्री में? इसलिए बताऊंगा क्योंकि बताने के लिए ही बैठा हूं। अगर बताना नहीं था तो उधर बैठना चाहिए, बताना ही इसलिए इधर बिठाया गया है। ये बात है, बता देता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बातें मुख्य रूप से कहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। पुण्याय परोपकाराय, पापाय परपीड़नाय। पुण्य क्या है? परोपकार ही पुण्य है, और पर पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। बस एक लाइन में परिभाषा कर दिया है। इसको सरल हिंदी में तुलसीदास ने बहुत अच्छा चरितार्थ किया है। रानू, ध्यान से सुन, तुलसीदास क्या कहते हैं? परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना यही पाप है। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में जा रहा था, खाली डिब्बा था, भजन कर रहा था, माला जप रहा था, श्री राम श्री राम श्री राम। कितने लोग माला जपने वालों की बहुत निंदा करते हैं। निंदा करना है तो दारू पीने वालों की करो, निंदा करना अफीम खाने वालों की करो, चोरों की करो, जुआरियों की करो, शराबियों की करो, ताश खेलने वालों की करो, व्यभिचारियों की करो, घोटाला करने वालों की करो। तुमको माला जपने वालों की ही निंदा मिली, बुद्धू आदमी। कितने लोग कहते हैं शंकर जी के ऊपर इतना दूध चढ़ाते हैं, इससे क्या फायदा है? अरे फायदा हो न हो, तुमको क्या दिक्कत है? तुम किसके ऊपर चढ़ाते हो? तुम कितने कुंटल बांटते हो दूध? फालतू भाषण दे रहे हो। फिर कहते दूध बेकार में जा रहा है, तो दूध बेचकर तुम दारू पीते, वो कहां साकार में जा रही है? वो तुम बताओ ना। तुम तो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। उसकी श्रद्धा है, चढ़ाता है, तुमको क्या तकलीफ बताओ? तुम्हारे पैसे से चढ़ाता है। ऐसे ऐसे लोग तर्क देते हैं, अरे खाम खा माला जप रहे। तो जो माला भी नहीं जपते हैं और चोरी करते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते, घोटाला करते हैं, उनको तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? ये माला जपने वाले के पीछे क्यों पड़े हो? इसमें तुम्हें क्या परेशानी? ज्यादा परेशानी हो तुम भी जपो, दोनों हाथ से माला जपो। और माला जपने का तो अर्थ कम से कम वो व्यक्ति माला जप रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। कबीर साहब ने कहा है कि माला फेरते फेरते एक दिन उस व्यक्ति को मन की माला भी फेरने की कला आ जाएगी, उसी दिन उसका काम बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मन की माला फेर देगा एक दिन। तो वो माला फेर रहा था। गुरु का नाम ले रहा था, श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, कुछ जप रहा था। अकेला बैठा था, डिब्बा खाली था, ट्रेन चल रही। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उसमें 10-12 स्टूडेंट प्रवेश कर गए डिब्बे में और शैतानी करने लगे, शोरगुल मचाने लगे। तो उस बुजुर्ग आदमी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि शांत बैठा था, खुश बैठा था। उसको अशांति हुई, थोड़ा पीड़ा पहुंची, मन को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा चुपचाप बैठो, शांति से बैठो, अन्यथा दूसरे डिब्बे में चले जाओ। तो स्टूडेंट बोले तुम दूसरे डिब्बे में चले जाओ, हम तो ऐसे ही बैठेंगे। तो बूढ़े ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, इस संसार में तुम शांति से रहना चाहो तो तुम्हारा पड़ोसी तुमको शांति से रहने नहीं देगा। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा जमाई, तुम्हारा साला और 1.5 साला और डबल साला, ये शांति से रहने नहीं देगा। ये बहुत झंझट है संसार में। तुम शांति से रहना चाहो, तुम्हारी फैमिली में एक आधा ऐसा कोई व्यक्ति होगा
जो तुम्हें इंजेक्शन अशांति का मारता रहेगा, वो शांति से रहने देते। अभी उत्तर प्रदेश में एक सज्जन बता रहे थे कि मेरी पत्नी बहुत बड़ी डॉक्टर है और मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ, भट्ठा उट्ठा चलाता हूँ। बोले घर ऐसा स्वर्ग जैसा बना, लेकिन छोटा भाई बिल्कुल अहिरावण पैदा हुआ, तो मेरी वाइफ को इतनी फूहड़ गाली देता है, उसका सब MBBS की डिग्री निकाल के बाहर कर देता है और मुझे भी गाली देता है। तो मैं घर फिर लखनऊ में बना लिया, तो वहां महीने में एक दिन गाली बकने चला जाता है, शांति लेने नहीं देता। और भाई को मारूं कैसे, क्या करूं, बहुत गुर्देव अशांति। तो और दूसरों को अशांत करने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती। जो दूसरों की शांति का ख्याल रखता है उसको बिना प्रयास के शांति मिल जाती है। जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है उसे कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, और जो दूसरों के डिस्टर्ब का ध्यान ही नहीं रखता है, अंधाधुंध काम करता डिस्टर्ब करता है, तो उस आदमी को कभी भी डिस्टर्ब मुक्त वातावरण नहीं मिलता है। दूसरों का जो बिस्तर छीन लेता है उसका विश्राम छीन जाता है, और दूसरों की जो रोटियां छीनता है उसकी भूख छीन जाती है। इस प्रकृति में ये व्यवस्था है, इसलिए मत छीनना कभी। तो विद्यार्थियों ने सलाह किया कि ट्रेन की चेन पुलिंग किया जाए, गाड़ी को रोका जाए। बोले रोको। तो एक विद्यार्थी बोला जुर्माना देना पड़ेगा, लिखा है 500 रुपये जुर्माना। बोले 500 के 1000 दे देंगे, पर रोक कर चेक करेंगे रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो सभी विद्यार्थियों ने 100-100 रुपये इकट्ठा किया, एक विद्यार्थी के पास जमा किया, 1200 रुपये इकट्ठा हो गए जुर्माना देने के लिए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा चैन मत खींचो, गाड़ी मत रोको, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अर्जेंट कार्य से जा रहा, लेट हो जाएगा, ऐसा काम मत करो। पर वो माने नहीं, चेन पुलिंग किया, ट्रेन रुकी, TTE आया, उसने पूछा ट्रेन कौन रोका है, उसी डिब्बे में घुसा। तो उस विद्यार्थियों ने और एक चालाकी किया, उन्होंने कहा कि अपन लोग बचो, इस बूढ़े को फंसा दो। तो 12 विद्यार्थी मिलकर बोले ये बूढ़े बाबा ने चेन पुलिंग करके आंख मूंद के ध्यान कर रहा है, यही खींचा। तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा यार ये जमाना तो बहुत खराब हो चुका है, इसमें तो शांति से रहना मुश्किल, उल्टे फंसा दिया। तो TTE आया, बूढ़े आदमी पर टूट पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए टूट पड़ते, किसी के ऊपर टूट पड़ा। ए बूढ़े बाबा, इतनी भक्ति करते हो, माला फेरते हो, इतना तुम गलत काम करते हो, चेन पुलिंग किया, ट्रेन क्यों रोका, क्या जरूरत थी, बोलो तुमने क्यों रोका। बोले महोदय मैंने रोका है। उसने स्वीकार कर लिया, सोचा सफाई देना ठीक नहीं। बोले क्यों रोका। बोले आकस्मिक घटना हुई है। क्या हुआ। बोले मेरे पास में 1200 रुपये थे, इन्होंने छीन लिया है, इसकी जेब में रखे रुपये, वो दिला दीजिए। TTE ने उसकी जेब देखा, उसमें 1200 ही निकले। कहा लो रखो बाबा तुम ये पैसे। बाबा ने कहा धन्यवाद। TTE ने पुलिस को बुलाया कि ट्रेन में तुम लोग चोरी और छीना छोरी करते हो, और पुलिस पकड़कर गिरफ्तार करके जब ले जा रही थी तो उस बूढ़े ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुम जैसे मूर्खों को जेल पहुंचा देता हूं। दूसरे को पीड़ा देने वाले स्वयं पीड़ा खाते हैं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गाइए। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म न
धर्म नहीं